आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र से, उसकी सीमाओं से लगभग लगभग जो वनडे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनको हम समझेंगे। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सब इंस्पेक्टर, इनके लिहाज से समझेंगे और एसएससी भी इसी में शामिल हो जाए। और जितना पढ़ा दूंगा मैं उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। तो आप आराम से बैठिए, पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहले ग्लोब में समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब। अब हम समझेंगे, अच्छा ये जो रेखाएं होती हैं, जो ये ऐसे पड़ी हुई होती हैं, लेटी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। ध्यान रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। और ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं देशांतरी रेखा। देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये मतलब ध्यान रखिएगा। अब जब हम बात करेंगे भारत की ग्लोब में स्थिति की, तो आप ये भारत को यहां कहीं पाएंगे। ये देखिए, अक्षांश रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के पूरब में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बना? भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है? तो पहला क्वेश्चन बना भारत की ग्लोब में स्थिति। भारत ग्लोब में कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन हम इसका विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक और देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक। तो इसे एक रेखा के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका रेखा, मेन भूमि से जो रेखा जाती है, अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है जो मेन लैंड, अगर भारत की मेन भूमि से बात करें तो ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, अगर द्वीप को ले लेंगे तो सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा आपको ध्यान होगा? इंदिरा पॉइंट। तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। इसको भी याद रखिएगा, इसे भी ध्यान रखिए, ये इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट को अगर लेंगे तो फिर 6 डिग्री 4 मिनट से, वैसे मेन भूमि से लेते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब आपका सवाल बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है मेन भूमि से? तो आप ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। जब पूछेगा देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। जब हम देशांतर रेखा में इसकी लंबाई देखेंगे तो लगभग पड़ता 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जब इस ऐसे देखेंगे, कलर बदल देता हूं, तो फिर है 2933 किलोमीटर। लेकिन जब हम अक्षांशीय के हिसाब से देखेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ, तो इसका पड़ता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, देशांतरी लंबाई कितनी? ये वाली तो 2933, और अक्षांशीय लंबाई ये वाली तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, आपका ये हो गया। अब इनका समझ लेते हैं उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, और इस हिसाब से समझ लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं। ये आप मान लीजिए कि ये तमिलनाडु है। मेन भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है केप केमोरिन। इसे क्या नाम देते हैं? केप केमोरिन। केप केमोरिन ये कहां स्थित है? तमिलनाडु। वैसे अगर द्वीपी मतलब पूरा नापोगे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट। ये आपका हो गया इंदिरा पॉइंट, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा,
उत्तर का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा लद्दाख में स्थित है? इंदिरा कॉल या फिर कोल भी आप बोल सकते हैं, इंदिरा कॉल या फिर कोल बोल सकते हैं। अच्छा, पूर्वी सबसे पॉइंट कौन सा है? तो हम पढ़ेंगे किबिथु। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो किबिथु कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसको आप लिख देता हूं, इसको आप मतलब ऐसे ही बनाइए मैप में, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं, या तो कई बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाए। सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा? गौर माता। गौर माता सबसे पश्चिमी पॉइंट है। सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अगर मेन भूमि की बात करें तो केप केमोरिन। सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी किबिथु और सबसे पश्चिमी गौर माता। अच्छा, एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन बनता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे। 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ वो मतलब डीप का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं बता देता हूं। जापान किधर स्थित है? पूर्व में। प्रशांत महासागर, जब हम भारत की स्थिति में देखेंगे जापान को, तो पूर्व में स्थित है। जापान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। सबसे पहले वहां दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है भारत के, तो फिर वहां सबसे पहले दिखेगा। 2 घंटे का अंतर होता है सनराइज में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। इसका भी मेथड है, अभी मैं बता दूंगा, आपको बता दूं। अब हम समझ लेते हैं सीमा रेखाएं किसकी किसके साथ जो सीमा लगती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ हो गया। और बांग्लादेश और त्रिपुरा, यानी हमारे भारत का ही इंडिया, मैं पूरा लिख देता हूं, इंडिया का जो त्रिपुरा है और बांग्लादेश के बीच जो सीमा, उसे क्या कहते हैं? शून्य रेखा। ध्यान रखिएगा। फिर पड़ता है इंडिया और चाइना। इंडिया का अरुणाचल प्लस चाइना, इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ध्यान रखेंगे हम। मैकमोहन की रेखा की लंबाई लगभग कितनी होगी? तो 890 किलोमीटर। लिख देता हूं, अभी मैं सबकी बता दूंगा कितना क्या है, कैसा क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपका ये हो गया मेन इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ। त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश की सीमा लगती है उसे शून्य रेखा बोलते हैं, और इंडिया अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा के नाम से उसे हम जानते हैं। हमने आपका ये पढ़ लिया, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार पढ़ लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम ये समझेंगे कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी और तटीय सीमा की लंबाई कितनी हमारे देश में, इसे हम समझेंगे अच्छे से। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग में जाएंगे तो 15,200 बोल देते, 15,200 किलोमीटर। लेकिन एक्यूरेट देखेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर है। तो दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, एक ही पूछेगा। तटीय सीमा की लंबाई अभी अपग्रेड हुई है, आपको पता ही होगा। पहले कितनी थी? द्वीप सब मिला के 7516, लेकिन अब हो गई है 1198.81 किलोमीटर। 11,098.81 किलोमीटर। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे लंबी सीमा तटीय रेखा किस राज्य की है? तो पहले नंबर पर है गुजरात, फिर है तमिलनाडु, फिर आता है आपका आंध्रा। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात, फिर आता आपका तमिलनाडु, फिर आता आंध्र प्रदेश। अब टोटल कितने देश भारत से सीमा बनाते हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। टोटल 8 देश हैं, जिनमें से 7 जो है हमारे लैंड के माध्यम से, मतलब जमीन के माध्यम से जुड़े, एक समुद्री सीमा के माध्यम से जुड़ा है, इसे भी देख लेते हैं। टोटल 8 देश
हमारे प्यारे देश के साथ सीमा बनाते हैं। मैं लिख देता हूं 7+1, एक जो है वो जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। कौन सा है वो? श्रीलंका। 7 मैं नाम लिख देता हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले भिखारी की तरफ से, यानी पाकिस्तान, प्लस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी सीमा बनाता है पीओजेके के पास से। चाइना, प्लस नेपाल, प्लस भूटान, प्लस म्यांमार। म्यांमार हो गया आपका। ये एक एम कम कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं। म्यांमार, और प्लस आपका बचा है एक बांग्लादेश, और एक देश जो जलीय सीमा बनाता है, श्रीलंका, जिसे हमारे प्रभु ने फतेह कर लिया था, जीत लिया था। श्रीलंका। टोटल 8 देश है, जिनमें 7 हमारे साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं और एक जो है वो जलीय सीमा साझा करता है। अब हम जरा जान लेते हैं कि इनकी लंबाई के हिसाब से हम थोड़ा समझ लेते हैं ना। आइए, सबसे पहले हम समझते हैं बांग्लादेश। सबसे लंबी उसी के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ हम 4096। पूरे हम नहीं पढ़ेंगे, पूरे चलिए मैं पढ़ा देता हूं पूरा। 3488। आप ऊपर के 3 याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान 3323, और पाकिस्तान हो गया आपका। बचा नेपाल 1751। अब बचा, अच्छा नेपाल के बाद म्यांमार भी लिख लीजिए, आप लिख ही लीजिए। 1643। फिर है भूटान 699। सबसे छोटा है अफगानिस्तान, ठीक है, 106 किलोमीटर। आपको 2 ही याद रखने, ये मैंने 3 याद रख, ये मैंने जानकारी के हिसाब से याद कर लिया। 3 ऊपर के बांग्लादेश और चाइना, 3 ऊपर के ये बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान, और एक ही अफगानिस्तान। 3 ही नहीं याद रखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या बन सकता है, आगे का देखते हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा, ये है हमारा प्यारा देश। ये जो एक रेखा काटती है, इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में डिवाइड करती। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। इस टोटल कितने राज्यों से गुजरती? तो ये गुजरती 8 राज्यों से। मैं इनका पूरब से पश्चिम, जब आप अपर पीसीएस में जाएंगे तो इसका क्रम आ जाता है। पूरब से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूरब लगाइए, और डीप में आ जाता है कि कौन से स्टेट की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, या फिर और डीप में आएगा तो कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ये पूछ सकता है। लेकिन आपका वनडे एग्जाम है तो टोटल 8 राज्य याद रखिएगा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। 8 राज्यों के आप तो नाम याद रख लीजिए, आपको दिशाएं याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख देता हूं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका आता है झारखंड, फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है आपका मिजो यानी मिजोरम। टोटल 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अपनी समय रेखा को। समय रेखा जानना ज्यादा जरूरी है। समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? समय रेखा।
82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेखा। हमारे यहाँ की जो है समय रेखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 5 राज्यों से। अब इसका भी क्रम उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं, हमें बस राज्य याद रखने हैं। कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। अब देख लीजिए वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं, यूपी से ही शुरू करते हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा प्लस आंध्रा। तो ये 5 स्टेट हो गए। अच्छा, जो कर्क रेखा वाले राज्य हैं इनका आंसर एक कॉमन आंसर मिलेगा। कभी भी आप पेपर में जाएंगे तो आंसर लगाएंगे उड़ीसा। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर, मतलब किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, या कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है, तो उसमें आपको एक कॉमन ऑप्शन होगा उड़ीसा। हमेशा उड़ीसा ही मिलता है, बहुत पुराना तजुर्बा है मेरा। तो आप आंख बंद करके उड़ीसा लगा दीजिएगा, क्योंकि कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बन सकता। अच्छा, ये जो ग्रीनविच रेखा है वो कहां से गुजरती? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये भी लिख देता हूं मैं, ये अलग वर्ड का है लेकिन मैं लिख देता हूं। रेखा को समय रेखा बोलते हैं। हमारा टाइम जो है लंदन के टाइम से कितना आगे? तो 5.5 घंटा। अच्छा, इसे मैथमेटिकल है, मैं इसे आपको समझा ही देता हूं। पहले सोच रहा था ना समझाऊं, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको, यहां समझाता हूं। देखिए, ग्रीनविच रेखा कहां से होकर गुजरती? तो लंदन से। यहां देखिएगा, 0 डिग्री से लंदन से हमारी है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो अंतर कितना हुआ? 82.5। अच्छा, आपको पता है 360 डिग्री घूमती तो 24 घंटे में घूमती, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 24/360। अब 82.5 डिग्री का चूंकि हमारे यहाँ है, तो फिर इसे निकालते हैं। 24/360 गुणते इसे 8 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 165/2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा भाई 11/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटा। ये है इसका गणितीय रूप, ठीक है, 5.5 घंटा आवर। ध्यान रखिएगा, इसे आप आसानी से समझ गए। अब ज्यादा 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, हाँ ठीक है, 11/2 ही आएगा। 5.5 घंटा आ गए। ये गणित लगती है जब हम टाइम निकालते हैं। तो ये हो गया आपका, ऐसे टाइम निकाला जाता है। कभी भी आपको निकालना हो ऐसे टाइम निकालिए, कहीं का भी निकालना हो ऐसे निकाल आएगा आपका आसानी से। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ चैनल है कि कौन सी अक्षांशीय रेखा किसे डिवाइड करती? 8 9 10, 3 ही मेन है, वही पूछता है। तो पहले 8 डिग्री देख लेते हैं। 8 डिग्री अलग करती मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री अलग करती मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। इसे और आसानी से अगर याद करना हो तो मैं भी बता देता हूं। 10 डिग्री अलग करती लघु अंडमान को निकोबार से, सॉरी। आप यहां तक समझ गए, ये होती है। अच्छा, हमारी समुद्री सीमा कहां से मापी जाती है? तो चेन्नई से। ध्यान रखिएगा, हमारी समुद्री सीमा कहां से मापी जाती है? हमारी समुद्री सीमा चेन्नई से मापी जाती है।
वो मैं आपको जब डीप में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 12, 24, 200 हमें ये याद रखना, वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, तो वो आपको याद बना रहेगा। अब थोड़ा सा हम अपना एक मैप और देखते हैं। आप इधर आइए, ये हमारा प्यारा भारत, ये है श्रीलंका। इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी, आप ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं पाक की खाड़ी। और नीचे का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अच्छा, रामेश्वरम किस द्वीप पे स्थित है? तो पंबन द्वीप पे स्थित है, पंबन द्वीप पे स्थित है, पंबन द्वीप पे स्थित है रामेश्वरम। और ये पंबन द्वीप किस ब्रिज के माध्यम से जुड़ता है? तो आदम ब्रिज, आदम ब्रिज। ये हो गया आपका। अब हम थोड़ा अपने यहाँ के सागरों के बारे में भी जान लेते हैं, अभी तक आपने देखा नहीं होगा तो उन्हें बता देता हूं। जैसे ये हमारा प्यारा देश, इसके पूर्व में स्थित है, लाइट चली गई है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। इसके पूर्व में स्थित है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में स्थित है अरब सागर, और दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में ही आपके अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, इनका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। और अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप, जिन्हें हम प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लक्षद्वीप को ही प्रवाल द्वीप बोलते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान, इन्हें मरकत द्वीप बोलते हैं, अंडमान निकोबार जो है मरकत द्वीप। तो आज के लिए ये आपका पूरा पूरा मेन जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके सिवा आपका भौगोलिक क्षेत्र को लेके भारत के क्या अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ग्लोब में कहाँ स्थित है, सीमाओं को लेके या फिर खाड़ियों को लेके, सागर को लेके, इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। पूरा आपका इसमें सार था, जो आपको एक नहीं 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से रट जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।